हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स की, जिसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैडम अल्कलाइन रखने के लिए कौन से सीरियल्स अच्छे हैं, या प्रेग्नेंट होने से पहले हमें कौन से सीरियल्स खाने चाहिए, प्रेग्नेंट होने के बाद हमें कौन से सीरियल्स खाने चाहिए। आज हम इसके ऊपर डिस्कस अच्छे से करने वाले हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो की जो बेसिक नीड है वो समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के जो है ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। सबसे पहले जो ब्रेकफास्ट आपके लिए अवेलेबल है रेडी टू कुक या रेडी टू ईट के अंदर, उसमें सबसे पहले आप देखते हैं चोकोस के साथ साथ आपको उसके अंदर फ्लेवर जो है, आपको फ्लेक्स के अंदर फ्लेवर आपको क्रैनबेरी फ्लेवर मिल सकता है, आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिल सकता है, आपको रोज बादाम फ्लेवर मिल सकता है, या इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। और ऐसा ये कंपनीज जो है वो दावा भी करती हैं कि इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको चाहिए या आपके लिए बेनिफिशियरी हैं। दूसरे टाइप के जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे सीरियल्स ब्रेकफास्ट, उसमें आपको मिलेंगे हनी और नट्स, जिसमें फ्लेक्स के साथ साथ आपको उसमें हनी कोटेड कुछ कैंडीज मिल जाएंगी, कुछ नट्स मिल जाएंगे, साथ में आपको उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। और ड्राई फ्रूट्स मतलब बादाम और अखरोट नहीं, यानी कि एप्पल को जैसे ड्राई कर रखा है, क्रैनबेरी को ड्राई कर रखा है, इस तरह के फ्रूट्स को ड्राई कर रखा है। आपको इस कैटेगरी में मोस्टली भी मिल सकती है, आपको रागी वाले फ्लेक्स भी मिल सकते हैं, और साथ में आपको चॉकलेट वाले फ्लेवर वाले फ्लेक्स भी मिल सकते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है कि ये जहां सिर्फ बेसिक फ्लेवर रखती हैं और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत कम होते हैं, यानी कि फ्लेक्स है तो केवल एक टाइप के फ्लेक्स होंगे, लेकिन फ्लेक्स का फ्लेवर डिफरेंट हो सकता है, मल्टी थिंग्स उसमें अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन जब ये चीजें जो कि इससे थोड़ा सा हायर रेंज में आपको मार्केट में मिलती हैं और इनके आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे इसमें लिखा होगा शुगर फ्री, यानी कि ये अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा, नो एडेड शुगर साथ में लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा फ्री शुगर ऐड नहीं की गई है, साथ में एक्स्ट्रा रिच इन प्रोटीन, एक्स्ट्रा रिच इन फाइबर, ऐसा कह के वो लिख देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर उसमें उन्होंने शुगर को तो फ्री कर दिया, लेकिन क्या उसमें ग्लूकोज ऐड कर रखा है, तो भी सेम बात है कि आप उसके अंदर इनडायरेक्टली शुगर का इंटेक कर रहे हैं। क्या उसमें लिक्विड शुगर या सिरप लिख रखा हुआ है, क्या इसमें इन्वर्टेड शुगर लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, शुगर की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि आपको इक्वली हार्म करने वाली हैं जितना कि शुगर वाली चीजें आपको हार्म करती हैं। इन्वर्ट शुगर सिरप भी सेम चीज आ जाती है, यानी कि उसमें हम ग्लूकोज का वो आइसोमर ले लेते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज, जो कि जिसका सॉल्यूशन लीवोरोटेटरी होता है। अगर ग्लूकोज का डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो वो लीवोरोटेटरी होता है। इसी तरीके से आप इनमें देखेंगे कि एक्स्ट्रा कलर ऐड कर रखा होगा और आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने के साथ साथ उसके अंदर होंगे प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि उन्होंने फ्रूट्स रखना है, हनी रखना है साथ में, तो वो क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का अमाउंट ज्यादा कर देते हैं। इसी तरीके से इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्लेम करते हैं और माल्ट एक्सट्रैक्ट को क्लेम करते हैं। ये आपका हो गया सेकंड कैटेगरी का। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी में आपके रेडीमेड जो ब्रेकफास्ट मिलते हैं वो ब्रेड से रिलेटेड होते हैं, कि उसमें डिफरेंट टाइप की ब्रेड आपको वो सर्व करते हैं, और एक तरफ वो आप डिफरेंट टाइप का ब्रेड जो कि मैदा से या मल्टीग्रेन आटे से बना हुआ है, और कई बार वो आपको नूडल्स इसमें सर्व करते हैं, कई बार आपको और चीजें सर्व करते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें भी आपको जो वो इंग्रेडिएंट्स कोट करते हैं उनका अगर आप रेशियो चेक करो, हम इसमें से कैसे सिलेक्ट करें कि कौन सा ब्रेकफास्ट हमारे लिए अच्छा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो शुगर है उसकी परसेंटेज बहुत बहुत कम होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रोटीन जो है उसमें अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि आप प्रोटीन के बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसमें प्रोटीन कम है, किसमें प्रोटीन ज्यादा है। और साथ में आप फाइबर से आप देख सकते हैं कि फाइबर उसमें क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। प्रोटीन उसमें अप्रोप्रिएट है तो भी चलेगा, यानी कि मीडियम रेंज में है, लेकिन फाइबर उसमें क्या होना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए। वही इंग्रेडिएंट्स वाला ब्रेकफास्ट जो है आपके लिए अच्छा है।
अब यहाँ बात करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं हम रेडीमेड सीरियल से, रेडीमेड ब्रेकफास्ट से, और जो हम खुद अपना ट्रेडिशनली घर में ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उन दोनों में क्या बेटर है, या हम अपने घर वाले ब्रेकफास्ट से वो सब चीजें नहीं ले पाते क्या कि जो हमें बाहर से रेडीमेड वाला ब्रेकफास्ट लेना पड़ता है। देखिए, जहां तक फैशन की बात है या किसी के पास टाइम की शॉर्टेज की बात है, तो उस केस में तो हम आपको कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप सिंसियरली हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को अल्कलाइन बनाना चाह रहे हैं, या आप कंसीव कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, बेबी की ग्रोथ अच्छी हो, तो हम आपको कुछ इंडियन ब्रेकफास्ट बताना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास चीला। चीला जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा बेसन का ही बनाना है, आप इसको सूजी का बना सकते हो, आप इसको रागी का बना सकते हो, आप इसको मक्की के आटे का बना सकते हो, आप इसको मूंग की दाल का चीला बना सकते हो, आप उड़द की दाल का चीला बना सकते हो। तो चीले के लिए आप वैरायटी ऑफ दाल या वैरायटी ऑफ बैटर आप काम में ले सकते हैं। आप काले चने का आटा ले सकते हैं। तो चीले के अंदर जब आप चीला बना रहे हैं तो आप उसमें वेजिटेबल चॉप करके बिल्कुल बारीक, या फिर मिक्सी में ग्राइंड करके आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स उस समय अवेलेबल है, आप उसमें ऑनियन, आप उसमें कैबेज, आप उसमें चाहें तो कॉलीफ्लावर, मटर के दाने तोड़ के आप उसमें डाल सकते हैं, जिसमें उसमें प्रोटीन भी रिच हो जाएगा। इसके अलावा चपाती भी लोगों का एक ही सोचना होता है कि हम सिर्फ गेहूं के आटे की चपाती ले सकते हैं। आप इसको मल्टीग्रेन चपाती में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको स्टफ्ड चपाती में कर सकते हैं, या अगर आप प्लेन चपाती ले रहे हैं तो आप साथ में वेजिटेबल, साथ में कोई करी साथ में ले सकते हैं। अगर आपके पास रात की कोई सब्जी बची हुई है या रात का कोई और दाल बची हुई है, तो आप उसमें अपना बैटर लगा सकते हैं रोटी के लिए, और आप देखेंगे कि वो ज्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा इंस्टेड जो आप रेडीमेड सीरियल्स या रेडीमेड ब्रेकफास्ट लेते हैं। इसके अलावा आप स्टफ्ड परोठा ले सकते हैं। स्टफ्ड परोठे में अगर आप पनीर फिल करते हैं, या दाल भीगी हुई फिल करते हैं, आलू फिल करते हैं, आप गोभी फिल करते हैं, कैरेट फिल करते हैं, पपीता फिल करते हैं, आप वैरायटी ऑफ स्टफ्ड परोठे आप बना सकते हैं, जो कि आपकी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको फाइबर की नीड को भी पूरा करता है। आप परोठा बनाते समय ध्यान दें कि ऑयल जो है कनोला ऑयल लें, या फिर आप इस तरह का जो भी ऑयल ले रहे हैं वो वर्जिन ऑयल लें। अगर आप पोमेस ऑयल लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ऑयल एक बार सीड्स में से निकाल लिया, फिर उसमें और केमिकल डाल के जो एक्स्ट्रा ऑयल उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम पोमेस ऑयल कहते हैं। तो आप पोमेस ऑयल को अवॉइड करें हमेशा, क्योंकि उसमें केमिकल्स ज्यादा होते हैं। आप हमेशा वर्जिन ऑयल लेने की कोशिश करें, और हो सके तो रिफाइंड ऑयल ना लेकर आप कच्ची घानी का ऑयल, सरसों का तेल लेते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। आप साउथ में रहते हैं तो आप कोकोनट ऑयल के साथ साथ आप मूंगफली ग्राउंड नट ऑयल भी काम में ला सकते हैं। आप ब्रेड और ऑमलेट अगर लेते हैं तो इसमें भी देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपकी दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। साथ में अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अंडे की जगह पनीर साथ में ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, हैंकर्ड ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देने वाली हैं। इसी तरीके से आप मल्टीग्रेन आटे का ना सिर्फ चपाती और परोठा बना सकते हैं, बल्कि मल्टीग्रेन आटे के चाहे तो पकोड़े भी बना सकते हैं किसी भी वेजिटेबल के साथ, और चाहे तो हलवा भी बना सकते हैं। अब हलवा भी जरूरी नहीं है कि हर बार आपने सूजी का हलवा बनाना है। आप नमकीन हलवा, जिसको कि उपमा कहते हैं, आप उपमा बना सकते हैं। उपमे में आप अगर मूंगफली ऐड कर देते हैं तो आपकी प्रोटीन की और ऑयल की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। पुडिंग के केस में आप बेसन का हलवा बना सकते हो, आप जौ के आटे का हलवा बना सकते हैं, आप आलू का हलवा बना सकते हैं, आप घिया का हलवा बना सकते हैं। इन सब चीजों से आप देखोगे कि जहां आप एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव से और आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले कंपाउंड से बचते हैं, वहीं इनमें आपको नेचुरल डाइट, और ये आपको बहुत जल्दी हेल्प करते हैं आपकी डाइट को बैलेंस करने में, आपके मिनरल्स को बैलेंस करने में। आप जो इंडिया में ही आप देखते हैं इडली है, डोसा है, वड़ा है, पोहा है या मैगी है, अगर आप ये लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इस तरह का जो ब्रेकफास्ट है वो बाकी के तीनों तरह के ब्रेकफास्ट से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। अनलेस अनटिल कि आपके पास टाइम हो इनको कुक करने का। अगर आप एक ही टाइम पे कुक नहीं कर सकते हैं तो आप हाफ कुक करके फ्रिज में रख सकते हैं, और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी एज पर रिक्वायरमेंट इसको अच्छे से गर्म करके या बेक करके खा सकते हैं। इंडियन ब्रेकफास्ट में ही अगर हम बात करते हैं तो सीड्स की, आपने सीड्स देखे
कि आप उसमें सारे के सारे सीड्स सोक करके भी खा सकते हैं और उनको हल्का सा रोस्ट करके भी खा सकते हैं। इसी तरीके से दलिया, दलिया इंडियन फूड जो है वो एक ट्रेडिशनल फूड है। आप दलिया को नमकीन या मीठा किसी भी तरीके से, और आप चाहे तो छाछ के साथ, बटर मिल्क के साथ, या फिर आप दूध के साथ उसको कैसे भी ले सकते हैं। आप दलिये में ओट भी ऐड कर सकते हैं, दलिये में फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि विदाउट एडेड एनी फ्लेवर है। प्लेन फ्लेक्स आप ले सकते हैं, बार्ले के फ्लेक्स ले सकते हैं, ज्वार के, रागी के, और या किसी और मिलेट के आप फ्लेक्स ले सकते हैं। तो जितना आप ये फ्लेक्स लेते हैं, साथ में आप दलिया को मिक्स कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको वो सब कुछ एक सस्ते में पूरा पैकेज मिल जाता है। यानी कि आपको कोई सा भी मार्केट से किसी भी कैटेगरी का ब्रेकफास्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको घर पे ही एक कंप्लीट पैकेज डाइट प्लान का अगर मॉर्निंग में ही मिल जाता है, तो जो पूरे दिन की आपकी बेसिक नीड को पूरे करने में हेल्प करता है। यहीं पे हम आपको एक बात और बताते हैं कि जब आप ये सब चीजें लेते हैं तो इनके साथ आपको 2 चीजें और ऐड करनी होती हैं, वो है सीड्स। आप मल्टी ग्रेन के जो सीड्स हैं, आप मल्टी सीड्स, मिक्स सीड्स आते हैं मार्केट में, आपको चिया सीड्स मिल सकते हैं, आपको अलसी के सीड मिल सकते हैं, इसी तरीके से पम्पकिन के सीड, या आपको मस्क मेलन के और वाटरमेलन के सीड्स भी मार्केट में मिलते हैं। आप उनका 1 चम्मच लेना स्टार्ट करिए, या उनको आप दूध के साथ मिक्स करके पी जाइए। उनका पाउडर बना के रख दीजिए और उसको आप दूध में मिक्स करके पी जाइए। इसी तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा जरूर अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें, जिसके अंदर आप बादाम और अखरोट ये जरूर लें। 6-7 बादाम और 2 अखरोट सोक करके आप उसको लेते हैं, तो आपका इससे ज्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट कोई नहीं हो सकता। और जो आप रेडीमेड ले रहे हैं, तो प्लीज उसमें आप इन सब चीजों को कंपेयर करें कि शुगर, प्रोटीन और फाइबर उसमें कितना है, और ये ध्यान दे लें कि उसमें कहीं लिक्विड ग्लूकोज या लिक्विड शुगर या फिर इन्वर्टेड शुगर सिरप तो नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में देते हैं, तो आप एक अच्छे नाश्ते की चॉइस कर सकते हैं। हमारा जितना भी इंडियन ब्रेकफास्ट है, वो इन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड जो ब्रेकफास्ट है, इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। तो अगर आप पर्सनली मेरी से एडवाइस लेना चाहोगे, तो मैं आपको जितने भी रेडीमेड ब्रेकफास्ट है इनके लिए मना करूंगी, और आपको कहूंगी कि अपना घर का बना हुआ साफ सुथरा जो भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो दूसरे ब्रेकफास्ट से बहुत अच्छा है। बस आपने उसमें कुछ नट्स ऐड करने की जरूरत है, कुछ प्रोटीन ऐड करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।